डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 32 और 33। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। तो हमें दिए गए दोनों सेंटेंसों को हमें ज्वाइन करना है, जोड़ना है। यहाँ पे हर एक लाइन में दो दो सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे इसमें भी दो सेंटेंस है, इसमें भी दो सेंटेंस हैं। हमें एंड का प्रयोग करते हुए, बट का प्रयोग करते हुए और बिकॉज का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ना है। एंड का अर्थ है और, बट का अर्थ है परंतु, यहाँ पे बिकॉज का अर्थ है क्योंकि। अब हम फर्स्ट वाला करेंगे। ही सेट अंडर अ ट्री, ही वॉज टायर्ड। वह एक पेड़ के नीचे बैठा, वह थका हुआ था। तो यहाँ पे हम बिकॉज लगा करके इस वाक्य को पूरा कर देंगे। ही सेट अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। यहां पे एक तरफ स्थिति दी गई है, दूसरी तरफ उसका कारण दिया गया है, इसलिए हमने यहां पे बिकॉज लगाया है। सेकंड, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानाज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम है। माई ब्रदर लाइक्स यहां तक दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हम एंड लगा करके ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज। मेरे भाई को आम और केले पसंद हैं। थर्ड है, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए हम एंड लगाकर ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। जय हिंदी और इंग्लिश बोलता है। आगे है फोर्थ, सोनम वोन द रेस, शी रैन वेरी फास्ट। एक तरफ स्थिति दी गई है, एक तरफ उसका कारण दिया गया है। तो यहां पे हम बिकॉज लगा करके इस वाक्य को पूरा कर देंगे। सोनम वोन द रेस, सोनम ने रेस जीती, बिकॉज शी रैन वेरी फास्ट, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ी। आगे है पांचवा, पिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास। पिंकी ने कठोर परिश्रम किया, वह पास नहीं हुई। ये एक विरोधाभास वाली बातें हैं। अगर कोई हार्ड वर्क करता है तो वह जरूर पास होता है, इसलिए हम यहां पे बट लगा देंगे। बट शी डिड नॉट पास, पिंकी ने कठोर परिश्रम किया परंतु फिर भी वह पास नहीं हुई। आगे सिक्स्थ है, आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम। आई वेटेड फॉर पिंकी, अब यहां पे बट लगा देंगे क्योंकि विरोधाभास वाली बातें हैं। बट शी डिड नॉट कम, परंतु वह नहीं आई। आगे है सेवंथ, द मैन इज ओल्ड, आदमी बुजुर्ग है, ही रन्स वेरी फास्ट। तो यह विरोधाभास वाली बातें हैं, इसलिए हम यहां पे बट लगा देंगे। द मैन इज ओल्ड, आदमी बुजुर्ग है, बट ही रन्स वेरी फास्ट, परंतु फिर भी वह बहुत तेज दौड़ता है। फिर आगे है आठवां, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत उदास है, शी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसकी बुक खो गई है। एक तरफ स्थिति दी गई है और दूसरी तरफ उसका कारण बताया गया है, इसलिए हम बिकॉज लगा देंगे। रिया इज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसकी बुक खो गई है। आगे नवा है,
शिवा हैज़ अ पैरोट, शिवा हैज़ अ डॉग। शिवा के पास एक तोता है और उसके पास एक कुत्ता है। शिवा हैज़ अ पैरोट एंड अ डॉग। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए एंड लगा करके हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। एंड अ डॉग। फिर आगे है 10वां, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री। मैं कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। अब बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 33 में है रीड द ब्लो गिवन पोएम। नीचे दी गई पोएम को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के आंसर दें। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, एंड रेन अवे, और दौड़ गया। सम स्नेक्स आर डेंजर्स, दे से, कहा जाता है कि कुछ सांप जहरीले होते हैं, खतरनाक होते हैं। जहरीले नहीं, इसमें बताया खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, परंतु माता ने कहा या मेरी मम्मी ने कहा कि इस प्रकार के सांप अच्छे हैं। एंड इट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और ये खाने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगे, ये खाने के तौर पर कीट पतंगों को खाते हैं। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, तो यह जैसे ही घास में चलता है। आइल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास, तो मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा और इसको गुजरने दूंगा। एंड टेल माई सेल्फ, और मैं अपने आप को कहता हूं देर इज नो मिस्टेक, अब यहां पर कोई भूल नहीं होगी। इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, यह तो हानि नहीं पहुंचाने वाला केवल बगीचे का सांप है। राइट द लाइन विच सजेस्ट दिस काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस, हमें वह लाइन बताइए, वह लाइन सजेस्ट कीजिए जिसमें बताया है कि इस प्रकार के सांप हार्मलेस हैं, इनके हानिकारक नहीं हैं। तो यहाँ पर है बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, ये लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे। बट मदर सेज, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, परंतु मम्मी कहती हैं कि इस प्रकार के सांप अच्छे हैं। वट डू स्नेक्स ईट, सांप क्या खाते हैं। स्नेक्स ईट अप इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, वे अपने भोजन के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। आगे थर्ड है हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी अ स्नेक, अगर आप किसी सांप को देखते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आई विल किल इट, मैं उसे मार दूंगा। आई विल टीज इट, मैं इसे परेशान करूंगा। आई विल स्टैंड असाइड, मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा। आई विल शाउट, मैं चिल्लाऊंगा। तो ये सी वाला राइट होगा। आई विल स्टैंड असाइड, मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा। चौथा है कैन यू नेम सम स्नेक्स विच आर डेंजर्स, क्या आप कुछ सांपों के नाम लिख सकते हैं जो कि जहरीले होते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जो कि जहरीले सांप हैं। इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा। कॉमन करेत, कॉमन क्रेत। और है रसल्स वाइपर, रसल्स वाइपर। ये बहुत जहरीले सांप हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक,
लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।